ब्राह्मण ब्राह्मण का कृत्य करे, वैश्य वैश्य का कृत्य करे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे। इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अपने होदे पर हरिजन उतना ही बड़ा है जितना पूजा करता हुआ पूजा के मंदिर में ब्राह्मण बड़ा है। अपने होदे पर वही बड़ा है। हरिजनों, देवराज ब्राह्मण की कथा शिवपुराण में, ऐसा अन्यायी पिता को मार डाला, मां को मार डाला, पत्नी को मार डाला उसने। एक शोभावती नाम की नर्तकी के चक्कर में पड़ गया। तो जैसा आदमी होता है ना वैसे ही लोग मिल जाते हैं। जुआरी को जुआरी मिलने में देरी नहीं लगती है, चोर को चोर मिलने में। आप रेल से उतरो ना, चोर आते हैं, रेल से उतरते ही चोर को चोर, डाकू को डाकू, मंदिर वाले की चाह मंदिर, धर्मशाला वाले को धर्मशाला। जैसा आदमी होता वैसा मिल जाता है। कोई स्टेशन पे रहता है क्या रात में? एक अध्ययन के अनुसार जो रेल से उतरा, जो उतरा उसको वैसा मिल जाता है। 2 दिन में मिल जाएगा उसको वैसा, क्योंकि उसके शरीर से निकलती हुई जो बुराइयां है ना वही कोई संत को बिठेगा। अमेरिका के अंदर हमारे विवेकानंद जी उतरे, ऐसे कपड़े देखकर सारा गांव हंस रहा था उनपे। किसी ने पूछा आपको यहां रहने की जगह, आप किसके यहां आए हैं? उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, आपने पूछा, हम आपके यहां आए हैं। अभी तो ईश्वर के बनाए हुए। उस महिला ने विवेकानंद जी को पूरा साथ दिया। लोग उनके कपड़े देख करके हंस रहे थे तो विवेकानंद जी भी हंस रहे थे। लोगों ने कहा, आप क्यों हंस रहे हो? आप क्यों हंस रहे हो? कहा, तुम्हारा पहनाव देख करके हंस रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहां पहनावे से आदमी को आंका जाता है, पर हमारे यहां आचरण के द्वारा आदमी को आंका जाता है। पहनाव किसी का 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, आचरण ऊंचा होना चाहिए। सारी अमेरिका को नतमस्तक होना पड़ा। और आप देखिए, महीनों महीनों वहां रहना पड़ा उनको, क्योंकि सभ्यताएं हमारे शरीर में होती हैं। इसलिए डाकू को डाकू जैसे लोग, शराबी को शराबी, जुआरियों को जुआरी, हत्यारों को हत्यारे मिल जाते हैं। इसी तरह भगवान को चाहने वालों को भगवान के भक्त मिल जाते हैं। इसलिए तुम कैसे हो वैसा तुम्हें मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हमें कोई बुराई नहीं मिला जिंदगी में, क्योंकि वो अच्छे थे। दुर्योधन कहता, हमें कोई अच्छा ही नहीं मिला जिंदगी में। क्यों? क्यों खुद ही बुरा था। तो आपके जीवन में कैसे लोगों से आपकी भेंट होने वाली है, आप जैसे हैं वैसे लोगों से। हमें जीवन में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी मिले, राधा बाबा मिले गीता वाटिका के अंदर, ऊंचे से ऊंचे महात्माओं के दर्शन में कौन नहीं मिला। लिस्ट बनाएंगे तो 200 से ज्यादा ऊंचे महात्माओं के चरणों में रहे। देवरा बाबा ने हमें भागवत दी। क्यों मिले ऐसे लोग? क्योंकि जैसे लोग होते हैं वैसा ही मिलेगा। अब राजनेताओं को भी देख लीजिए, जो अच्छे लोग हैं उन्हें अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, और जो खोटे हैं उनको खोटे खोटे लोग मिलेंगे। चुनाव आपका है। एक दृष्टांत है। एक आदमी ने देखा कि ठगना चाहिए किसी को, तो उसने लोहे की तलवार पर सोने का पानी चढ़वाया और सोने की तलवार बेचने के लिए चला। पूरे गांव में तलवार नहीं मिली, और इधर एक आदमी था, उसने गोबर का घड़ा भरा और ऊपर थोड़ा 2-4 अंगुली घी डाल दिया, एक बित्ता,
वो घड़ा घी बेचने चला और वो उसको मिला रास्ते में आखिरी में। भैया लो सोने की तलवार खरीदोगे? उसने कहा मेरा घी खरीदोगे? उसने कहा हाँ खरीदेंगे। तो ठीक है, सोने की तलवार के बदले मेरा घी ले ले। वो बड़ा खुश हुआ, चलो लोहे की तलवार में एक घड़ा घी मिला और लेकर घर आया तो क्या हुआ बताओ जरा, अरे बोलो। उसने देखा घसा तो निकल गया लोहा, उसने हाथ दिया तो निकल गया गोबर। क्यों? क्योंकि जो जैसा है वैसा ही मिलने वाला है, दूसरा चुनाव हो नहीं सकता है। शिवपुराण ग्रंथ तुम्हारा जीवन सुधारने का है, यह साधना ग्रंथ है, यह सिद्ध ग्रंथ नहीं है भागवत की तरह। मनुष्य को कैसा करना चाहिए यह शिव से सीखना पड़ेगा। और एक कहानी और सुना के आगे बढ़े। एक महात्मा आश्रम में बैठे थे और तो एक चूया को लेकर जा रहे थे और चूया चील के पंजों से छूट गई। एक महात्मा के आश्रम में गिरी। अब महात्मा थे योगी, उन्होंने चूया को देखा तो उसे लड़की बना दिया। क्या बन गई? लड़की बन गई। और कन्या जब ब्याह के लायक हुई तो महात्मा जी ने कहा बेटी तेरा ब्याह कर दें? उसने कहा बाबूजी कर दो मेरा विवाह। तो कहा बेटी मैं तो एक तपस्वी ऋषि हूं, बता तेरा विवाह किससे करूं? सूरज से कर दूं? कहा नहीं बाबा ये तो ठीक नहीं, गर्म बहुत है। चांद से कर दें? कहा नहीं ये तो कलंकी है। तो किससे करें? हवा से तेरा विवाह कर दें? उसने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वायु देवता से मुझे ब्याह नहीं करना है। तो महात्मा ने वायु देवता से पूछा, वायु देवता तुमसे कोई बड़ा है? वायु देवता ने कहा मुझसे बड़े पहाड़ हैं। तो बेटी पहाड़ों से तेरा विवाह कर दें? वो बोली नहीं 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 नहीं, पहाड़ तो बहुत बड़ा चौड़ा है, पहाड़ से मैं ब्याह नहीं करूंगी। तो पहाड़ों से पूछा कि तुमसे कोई बड़ा है? पहाड़ों ने कहा मेरे से बड़े चूहे हैं जो हमको खोद देते हैं। तो चूहे के राजा को बुलाया कि बेटी इससे ब्याह कर दें? कहा बाबा जी ये दुल्हा ठीक रहेगा। तो महात्मा जी ने क्या कहा याद है ना ये, अरे भारतीय हो पुनर्मूषिका भव, जा चुया बन जा। और चुया बन गई, उसके साथ विदा कर दिया। सत्संग हमें ऊंचे से ऊंचे होदे पर ले जाता है, बड़े से बड़े दिमाग को बनाता है, हमें हमारे दिमाग को बहुत महान बनाता है। लेकिन हम अपनी संगत और संस्कार के कारण पुनर्मूषिको भव, फिर वही बन जाते हैं।